हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो यूनेस्को है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो उसका सही आंसर था कि पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो क्विज क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा कालीन धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। तो हमको इसमें बताना है कि जो हड़प्पा कालीन धोलावीरा का जो जगह थी, धोलावीरा नाम की जगह, वो किस नदी के किनारे पर थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला सवाल ये है कि जून 2020 में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन से राज्य की सरकार ने इनका नाम, यानी कि हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो ये भेजा है असम की सरकार ने। तो इनका नाम असम की सरकार ने भेजा है किसको? खेल मंत्रालय को। तो साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली एथलीट हिमा दास के नाम की सिफारिश असम सरकार ने की है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ये असम के ढींग गांव की रहने वाली है और ये इस साल खेल रत्न के लिए नॉमिनेट होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है, यानी कि ये सबसे युवा खिलाड़ी है खेल रत्न के लिए नॉमिनेट होने वाली इस साल की, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि निम्न में से किस रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो हमको बताना है कि कैप्टन अर्जुन कौन से रेलवे स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है पुणे के रेलवे स्टेशन ने, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है। इस रोबोट को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया था इसको? तो सेंट्रल रेलवेज के तहत आने वाले जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको? कैप्टन अर्जुन को उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल यह है कि मोहम्मद नसीम का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्न में से किस देश से थे। तो हमको बताना है कि यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है। इनका नाम है मोहम्मद नसीम। इनका अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो किस देश से थे ये, ठीक है। तो बताना है किस देश से थे। तो ये थे बांग्लादेश से, ठीक है। तो बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और आवामी लीग प्रेसिडियम के मेंबर थे ये। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई है? तो इनकी डेथ हुई है ढाका में। और इनको स्ट्रोक आया था और शुरू में कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था, तो इसी वजह से इनकी डेथ हुई है। और ये बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में निम्न में से किसने इम्तियाजुर रहमान को अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो हमको बताना है कि इनमें से किस कंपनी ने इम्तियाजुर रहमान, यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है, इनको अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो इनको अपना सीईओ किसने नियुक्त किया है, किसने अपॉइंट किया है? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इनको अपना सीईओ बनाया है। तो यहाँ पर इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया गया है। ये 2018 से ही इस कंपनी के अंतरिम सीईओ थे। और इनसे पहले जो सीईओ कौन थे? तो इनसे पहले जो सीईओ थे उनका नाम है लियो पुरी। और लियो पुरी का 2018 में लियो पुरी का टर्म खत्म हो रहा था, तो उनके बाद में इनको 2018 में इंतरिम सीईओ बनाया गया था। और अब अभी 2020 में इनको कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि
बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है, इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और देश का सबसे बड़ा खादी मॉल कहाँ पर बनना हुआ है? तो देश का सबसे बड़ा जो खादी मॉल है वो भी पटना में बना हुआ है, बिहार के पटना में। और इसमें राज्य के दर्जनों खादी संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया माल बेचा जा रहा है। तो राज्य में जो भी खादी से बना हुआ सामान बना रहे थे तो उन सब का सामान इसी मॉल में बेचा जा रहा है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमईज के लिए सुरक्षा वेतन नामक वेतन खाते की घोषणा की है? तो हमको बताना है कि जो सुरक्षा वेतन नाम से एक सैलरी अकाउंट की घोषणा की है, किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। तो कौन से बैंक में था वो खोलने के मतलब कौन से बैंक के लिए उसको घोषणा की है? तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए घोषणा की है। ठीक है, तो सुरक्षा वेतन खाते के माध्यम से एमएसएमई और अदर ऑर्गेनाइजेशन कैशलेस पेमेंट करने में अब कैपेबल होंगे और अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कवर भी देंगे और इस अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को स्वीकारा गया है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन उन प्रवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो घर में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें प्रेषण की, तो प्रेषण यहाँ पर क्या है? तो प्रेषण यानी कि रेमिटेंसेस का मतलब है कि किसी विदेशी जमीन पर रहने वालों के द्वारा जो पैसा अपने घर में भेजा जाता है। तो यदि आप कहीं विदेश में रह रहे हैं और वहां से आप अपने फैमिली को कुछ पैसा भेज रहे हैं तो उस पैसे को यानी कि उस धन को प्रेषण कहते हैं यानी कि रेमिटेंसेस कहते हैं। तो ये थे रेमिटेंसेस के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि जून 2020 में गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में जर्मी बैन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? तो हमको बताना है कि जी किशन रेड्डी ने कौन से राज्य में जर्मी बैन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किस राज्य ने? तो तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। तो जर्मी बैन रोबोट को हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने डेवलप किया है और कंपनी का नाम क्या है जो हैदराबाद की? उसका नाम है AIC, ए लीप ऑफ द वी हब। ठीक है, तो ये रोबोट डिवाइस सरफेस और हवा के माइक्रोब्स को 99.9% मारने में सक्षम है। तो इस डिवाइस यानी कि इस रोबोट के द्वारा जो सरफेस और जो हवा के माइक्रोब्स है वो 99.9% मर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि निम्न में से किस बैंक ने वेतन खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी केस पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो हमको बताना है कि इनमें से किस बैंक ने जो सैलरी अकाउंट थे उनके लिए एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश पेपरलेस नाम से ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ओके, तो ICICI बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा जिसका नाम क्या है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि कस्टमर अब अकाउंट में पैसा नहीं होने पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकेंगे यानी कि क्रेडिट कार्ड की तरह बन जाएगा उनका अकाउंट और चेक बाउंस होने से भी बचा जा सकेगा और कस्टमर ऑनलाइन एप्लीकेशन से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि जून 2020 में दीनू रांडीव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर ये दीनू रांडीव की फोटो है। तो हमको बताना है कि ये इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे?
ठीक है, तो बताओ ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पत्रकारिता से संबंधित। ओके, तो ये सीनियर जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में भी भूमिका निभाई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1925 में। और इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत कब से की थी? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी सन 1956 से। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2020 में माधवराव पाटिल का निधन हो गया। वह निम्न में से किस बैंक के को फाउंडर थे? तो यहाँ पर माधवराव पाटिल की फोटो दी गई है, ये आपके सामने। तो हमको बताना है कि ये इसमें से किस बैंक के को फाउंडर भी थे? तो ये को फाउंडर थे जन लक्ष्मी सहकारी बैंक, यानी कि जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ये को फाउंडर भी थे। तो ये पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई है? तो इनकी डेथ हुई है नासिक में। और ये जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर भी थे और ये नासिक लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उस समय इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था। किस समय? सन 1998 में इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था और नासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये क्या बने थे? सांसद बने थे। तो ये था इनके बारे में। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया। चैम्बर को 15 मिनट के भीतर कितने जोड़े स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो हमको सीधा सा इसमें यही बताना है कि इस चैम्बर में 15 मिनट में कितने जोड़ी कपड़ों को स्वच्छ किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि कितने जोड़ी कपड़ों को इसमें साफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर कितने जोड़ी कपड़ों को साफ किया जा सकता है? तो 25 जोड़ी कपड़ों को साफ किया जा सकता है। ओके, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया है और इसमें 15 मिनट के अंदर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ किया जाएगा। और इसको डीआरडीओ ने बनाया था। तो डीआरडीओ ने इससे पहले भी एक सैनिटेशन टनल और फुट सैनिटाइजेशन के लिए एक मैट यानी कि चटाई भी डिजाइन की है और डीआरडीओ ने ही इसे भी डिजाइन किया है। किसको? जर्मिक्लिन नाम से इस डिवाइस को, चैम्बर को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मालावी सरकार को 215.68 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रेडिट लाइन दी है? तो हमको बताना है कि मालावी सरकार को 215.68 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है वो किसने दी है इसमें से? तो ये दी गई है एक्सिम बैंक के द्वारा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया गया है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह पैसा मालावी सरकार को दिया जाएगा। किसके बिहाफ पर? इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह पैसा मालावी सरकार को दिया जाएगा। और अब अगर बात करें एक्सिम बैंक की, तो एक्सिम बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है डेविड रस्किन्हा। और एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और कब बना था इस बैंक को कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी इस बैंक की। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हमको बताना है कि घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एक ऐप है, उसको इसमें से कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। ठीक है, तो पंजाब की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो इस ऐप को पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया था। और इसको लॉन्च कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। और इस अभियान के हिस्से के रूप में क्या किया जाएगा? तो 30 साल से अधिक उम्र की पंजाब की पूरी गांव और शहरों की आबादी का सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी कि सर्वे किया जाएगा 30 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन सभी का। तो और अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में कितने जिले हैं? तो पंजाब में है 22 जिले। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डैम है उसका बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है रणजीत सागर डैम, जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। और अगर पंजाब की जीआई टैक्स की बात करें, ठीक है, तो पंजाब के अगर जीआई टैक्स की बात करें
तो किस किस चीज़ों को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है पंजाब की? तो एक है फुलकारी और दूसरे हैं बासमती। तो बासमती यहाँ पे चावल भी होते हैं, तो उनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।